Hi guys, welcome to BPrep where we whiteboard quant questions appeared in previous year papers. Before we start with the question, please take a moment to subscribe to the channel to get updates on latest videos if you are preparing for any of the competitive exams. Let's start. Mr. Jones buys some eggs. After bringing the eggs home, he finds two to be rotten and throws them away. तो जोश जी यहाँ पे अंडे खा रहे हैं, दिक्कत हमारी हो गई. Let's say जोश ने eggs buy किए, okay, and two to be rotten, so he threw two. दो फेंक दिए, बचे कितने? x minus 2. Of the remaining eggs, he puts 5/9 in his fridge. तो x minus 2 का 5/9 of x minus 2 उन्होंने अपने फ्रिज में रख दिया. And brings the rest to his mother's house. बाकी अंडे लेके वो अपनी मॉम के घर गए. She cooks 2 eggs and put the rest in her fridge. अब पहला झमेला तो यहीं पे है कि जोश जी का घर और उनका फ्रिज अलग है, उनकी मॉम का घर और उनका फ्रिज अलग है. ठीक है, ये यहाँ पे तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो बाकी जो x बचे तो 5/9 of x by 2 उन्होंने अपने फ्रिज में रख दिया एंड 4/9 बच गए, राइट. तो x minus 2 उन्होंने अपनी मॉम को घर जाके उनको दे दिया. She cooks 2 eggs and puts the rest in her fridge. इसमें से इन्होंने 2 अंडे खा लिए और बाकी फ्रिज में रख दिया. अब ये जो इन्होंने फ्रिज में रखा है वो अलग फ्रिज है, ये अलग फ्रिज है, ये जोश का फ्रिज है उसके घर में, ये उनकी मॉम का फ्रिज है उनके घर में. ठीक है. Puts the rest in her fridge. If her fridge cannot hold more than 5 eggs, तो अब इन्होंने -2 खा के बाकी रख दिए. तो अब ये जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि उनका जो फ्रिज है वो मैक्सिमम 5 एग्स ही रख सकता है. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एग्स बॉट बाय मिस्टर जोश. तो नाउ दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 5. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो 4/9 x minus 2 should be less than equals to 7. ठीक है, 2 इधर ले गए, 4/9 को इधर ले जाते हैं तो हो गया 9/4, 9 से 63/4. ठीक है, ये हो गया लगभग 4, 15.7 कुछ आ रहा है. तो x minus 2 is less than equals to 15.7, तो x should be less than 17.7. ठीक है, अब हमको यहाँ पे मिल गया एक्सप्रेशन. अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो x should be less than 17.7. ऑप्शंस में देखें तो 3 ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं. ऑप्शन में 9 है, 11 है और 17 है. तीनों मैच कर रहे हैं बिकॉज ऑल दीज 3 आर लेस देन 17. ठीक है, तो पहला थॉट तो ये है कि बिकॉज x शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि उसने x बाय किए थे और हमको यहाँ पे ये पूछ रहा है कितने मैक्सिमम x बाय किया है, तो वी कैन मार्क 17. ठीक है, लेकिन अगर 17 मार्क करेंगे तो ये देखो जोश ने जो अपने फ्रिज में अंडे रखे हैं दैट इज 5/9 ऑफ x minus 2. ठीक है, तो अगर हम 17th लेंगे तो यहाँ पे 17 - 2 15 हो जाएगा. तो ये जो नंबर है ये कितना आ रहा है, दिस इज 5/9 x minus 2 मतलब 17 - 2 15. ये फ्रैक्शन में हो जाएगा. ठीक है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि जोश ने आधे अंडे तोड़ के अपने फ्रिज में रख लिए और बाकी आधा लेके गया. इट शुड ऑलवेज बी इन इंटीजर. ठीक है, तो इसलिए 17th इज नॉट द अप्रोप्रिएट चॉइस, क्योंकि फिर यहाँ पे जो अंडे उसने अपने फ्रिज में रखे और जो उसके मॉम के घर में लेके गया वो फ्रैक्शन में हो जाएगा. ठीक है, देन 9th भी सेम रीजन से नहीं होगा, क्योंकि 9th - 2 इज 7. अगर हम यहाँ पे 7 रखेंगे 5/9 into 7 अगेन फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए 9th इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट चॉइस. अब 11 रख के अगर हम देखेंगे तो 11 अगर रखते हैं तो 5/9, 11 - 2 9, तो ये 5 और 4. ठीक है, एंड 11 इज ऑल्सो लेस देन 17.7, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे 11 होगी. 11 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया. यहाँ पे ये ट्रिक था कि सीधा 17.7 देख के मार्क नहीं करना, देखना कि बाकी भी सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं. ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन है यहाँ पे या फिर ये जो मिस आउट होने का जो चांस है उससे बचने का एक और तरीका है. उससे बचने का तरीका ये है कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, राइट. तो हम लोग को खुद से सोचना पड़ेगा यहाँ पे. तो मान लो उसने 5/9 अपनी फ्रिज में रखा और 4/9 मॉम के घर लेके गया. तो इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि
मान लो कि उसने 5x खुद के फ्रिज में रखा और 4x मॉम के घर लेके गया, तो अगर वो टोटल 9x में से 9x को डिवाइड कर दो, अभी ये x जो पहले वाला x था भूल जाओ, अभी मान लो ये नया x है, नया जन्म हुआ x का, तो जो 5x है एंड 4x है, तो 5/9 ऑफ 9x उसने खुद के घर में रखा और 4/9 ऑफ 9x उसने मॉम के घर में दिया। तो अगर हम 9x मानेंगे तो ये इजीली डिवाइड हो जा रहा है। 9x क्यों मान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अंडे कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, और यहाँ पे हम अगर x का कोफिशिएंट 9 ले लेंगे तो ये वाले मिस आउट होने से अपने आप बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया कि ये 9x + 2x बाई किया जो उसने, उसमें से 2 फेंक दिए, 5x अपने घर में रखा, 4x मॉम के घर ले गया, उसकी मॉम ने 4x में से 2 खा लिए। ठीक है, बाकी फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज की कैपेसिटी मैक्सिमम 5 है, तो 4x - 2 शुड बी <= 5। एक और बार, हम यहाँ पे इस 5x को भी उसने फ्रिज में रखा जोस ने, पर हम ये क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपने फ्रिज में रखा है। यहाँ पे जोस का फ्रिज, उसकी मॉम का फ्रिज अलग अलग है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4x - 2 शुड बी <5। इसका मतलब x शुड बी 7/4, x शुड बी <7/4। अब देखो x यहाँ पे हम लोग का वैल्यू फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता है, क्योंकि हमने 9x ले लिया है पहले ही, और अंडे उसने फ्रैक्शन में लिए नहीं, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1। तो वो 1 ही, x की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, राइट, क्योंकि x शुड बी <1, ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये x 1 होगा तो अब इसमें बैठा दो x, तो 9 × 1 + 2, यहाँ से आ गया 11 इज द आंसर। तो अगर हम मेथड 2 फॉलो करेंगे तो जो मिस आउट होने का चांस है उससे बच जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इन कमेंट्स, एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल by clicking the subscribe button below to get updates on latest videos. Thank you.